हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। यानी कि आपको अभी क्या चाहिए और आपको सबसे ज्यादा किस चीज की चाहत है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो आप चूज करेंगे वही बताएगा कि आप डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं। ठीक है, चलिए हम भी विद डिसिप्लिन अपना काम आज रोज का स्टार्ट करते हैं। ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। द डिजास्टर in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड सर्व्स एज अ रिमाइंडर। बोल रहे हैं जो त्रासदी, जो डिजास्टर कहाँ पे, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, वहां पे आई, वो एक याद दिलाने के तौर पर है ऑफ द परमानेंट रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजेशन इन द हिमालयस, कि हिमालयस में परमानेंट रिस्क बन गया है, परमानेंट रिस्क हो गया है डिस्टेबलाइजेशन का, यानी कि अस्थिरता का। At least 4 persons were killed and at least 60 people are feared wash away after a mass of water। बोल रहे हैं कम से कम 4 लोगों की जाने गई हैं और लगभग लगभग 60 लोग माने जा रहे हैं कि वो वॉश्ड अवे यानी कि पानी के साथ बह गए। ठीक है, किसके साथ में, जब बहुत सारा मास ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा वाटर जो है, डेब्रीज जो है, मक मक क्या होता है, ये भी एक तरीके का मिट्टी वगैरह और मलबा, ये सब मिक्स होके ट्रिगर्ड बाय टॉरेंशियल रेन हिट द खीर गंगा रिवर। जिसको कि प्रेरित किसने किया था, टॉरेंशियल रेन। टॉरेंशियल रेन मतलब बहुत हैवी बारिश। ठीक है, तो वो बहुत हैवी बारिश जो हुई उसने खीर गंगा नदी में ये ला दिया। कब, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। ठीक है, The flood hit hotels and residential buildings in धराली टाउन। अब धराली नाम का अभी तक गांव, ये जो है शहर, आपने सबने नाम सुन लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी होटल्स वगैरह थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, वहां पे फ्लड आ गई। वो फ्लड का अचानक से पानी आया। सिचुएटेड 8,600 फीट अबव सी लेवल। अब ये कोई बहुत निचले स्तर का इलाका नहीं है जहाँ पे बाढ़ आ गई, ये बहुत हाइट पर है, 8,600 फीट अबव सी लेवल, where video footage recorded by residents showed giant waves of water gushing through the area। जहाँ पे जो कुछ रेजिडेंट्स द्वारा वीडियो फुटेज बनाया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, उसमें देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, गश थ्रू मतलब कि बहा ले जाना, पूरे एरिया में वो बह गई। इनगल्फिंग पीपल, लोगों को निगल गई, इनगल्फ करना मतलब निगल जाना, एंड होम्स और घरों को निगल। Several Indian Army personnel are also feared dead according to the preliminary report। अब शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार ये चीज की आशंका दिखाई जा रही है कि कई कुछ जो है आर्मी पर्सनल भी वहां पे मारे गए हैं। The proximate cause of the disaster is the extremely heavy rainfall from August 3 to 5। अब इसका जो सबसे क्लोजेस्ट, प्रॉक्सिमेट मतलब सबसे निकटतम, जहां तक अभी हम पहुंच चुके हैं इस निष्कर्ष तक, वो सबसे निकटतम जो कारण इसका लग रहा है वो इस डिजास्टर का, वो एक्सट्रीमली हैवी, बहुत ज्यादा बारिश जो हुई थी 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक, वो इसका कारण बताई जा रही है। विद some parts of the district reporting nearly 30 centimeter of rainfall over a single day। और डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स में लगभग 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है एक ही दिन के अंदर, ड्यू टू द मानसून, मानसून की वजह से। एंड इट्स एक्टिव फेज ओवर नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में ये अभी भी एक्टिव फेज है, मतलब कि अभी भी चल रही। The flurry and the volume of water that gushed through the town seemed to suggest that this was a sudden event। अब जिस मात्रा में पानी वहां पे शहर में घुसा है, जिस तबाही के साथ में, प्रचंडता के साथ में पानी ये घुसा है शहर में, वो बताता है कि भाई ये जो कुछ घटना हुई वो सडन इवेंट हुआ। जैसे कि हमने जब उत्तराखंड का जो केदारनाथ धाम पे जब हुआ था, तो हमें पता चला था कि कोई ग्लेशियर का टुकड़ा टूट के उस तालाब में गिर गया था जहां से वो नदी बहती है, जहां से उस नदी में पानी आता है। तो सडनली अगर कोई बहुत बड़ी टुकड़ा वहां पे पानी का इस पौंड के अंदर गिरा है, तो वो उतना पानी जो है वो विस्थापित भी करेगा। अब ये जो अचानक से पानी विस्थापित हुआ, ये केदारनाथ में बह गया। तो अब बारिश तो 3 से 4 अगस्त तक हो रही, 5 अगस्त तक हो रही थी, भारी बारिश थी, समझ में आता है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ।
तो या तो कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि कोई ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ हो, जैसे कि हमने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम वाली जगह पे देखा था। ठीक है, अभी इसके जो कारण है वो स्पष्ट नहीं है। prompting state official to categorize it as a cloud burst, तो जिसकी वजह से स्टेट ऑफिशियल ने इसको क्लाउड बर्स्ट मान लिया। ठीक है, कि हो सकता है क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट नहीं था, कुछ और इसका रीजन था। However, this has a very specific meaning in how the India Meteorological Department, the official forecaster, defines it. लेकिन इसमें बहुत ही स्पष्ट एक मीनिंग है कि किस तरीके से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो कि हमारा ऑफिशियल फोरकास्टर है यानी कि जो पहले ही चीजों को होने से बताता है, मौसम विज्ञानी है, वो इसको कैसे डिफाइन करता है। A large volume of rain of at least 10 centimeters in an hour over 10 square kilometers is what usually qualifies as cloudburst. बोल रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि भारी मात्रा बारिश की कम से कम 10 सेंटीमीटर एक घंटे के अंदर 10 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के अंदर, इसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। The lack of weather radars at those altitudes means that the IMD is incapable of such a computation. अब क्योंकि इन एरियाज में इतनी हाइट पर इस तरीके के वेदर रडार्स की कमी है, इसका मतलब क्लियर है कि IMD इस तरीके की जो कैलकुलेशन है, गणना है, कंप्यूटेशन है, वो करने में असक्षम है। ठीक है, therefore it could very well be that continuous heavy rain over the past 40 years may have loosened the soil. तो इसीलिए यहाँ पे बहुत हद तक संभावना है कि जो निरंतर 48 घंटे से भी ज्यादा बारिश हुई और भारी बारिश हुई, उसकी वजह से जगह जगह पे जमीन जो है, मिट्टी जो है वो ढीली पड़ गई होगी। एंड कंबाइंड विद द क्रैगी अनड्यूलेटिंग टेरेन, और क्योंकि यहाँ के जो इलाका है, इसका जो एरिया है, भूभाग है, वो क्रैगी मतलब कि पत्थरों से, चट्टानों से भरा हुआ है। अनड्यूलेटिंग मतलब कि रोल लहर वाला है, मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती होती है, पहाड़ी इलाका है, तो वैसा एरिया है, पथरीला है, उबड़ खाबड़ इलाका है। अनलीश्ड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सिल्ट along with copious amount of water, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बड़ी मात्रा में सिल्ट क्या होता है, जो मिट्टी का मलबा वगैरह होता है वो, और साथ ही साथ कोपियस मतलब भारी मात्रा में पानी, ये दोनों मिक्स होके वहां पे आए। Whether it was a sudden event or a result of a gradual build-up might seem only of academic interest. अब ये जो घटना हुई, क्या ये सडनली कुछ हुआ या फिर धीरे धीरे इसके हमने खुद ही इंतजाम किए, धीरे धीरे बिल्डअप होके एक के बाद एक सिचुएशन ऐसे बनती गई कि ये तबाही मची। ये तो अब जो एकेडमिक लोग हैं, जो इसके ऊपर ज्यादा जांच पड़ताल करने वाले या फिर इसको स्टडी करने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट की बात है। गिवन द लॉस ऑफ लाइफ, लाइवलीहुड एंड प्रॉपर्टी, और वो भी तब ये देखते हुए कि कितनी यहाँ पे जान मान का नुकसान हुआ, कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कितने लोगों का रोजगार गया। तो ये बहुत हद तक एकेडमिक इंटरेस्ट की बात है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। The knee-jerk categorization as cloudburst allows state authorities to claim helplessness. अब ये जो नी जर्क कैटेगराइजेशन मतलब कि बिना सोचे समझे जो वर्गीकरण किया गया कि ये तो भाई क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो इससे क्या हो गया, अथॉरिटीज बोल गए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो नेचर्स थियोरी है, ठीक है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया, पल्ला झड़ गया, किसी को यहाँ पे जो है जवाबदेही आई नहीं। वंस इट इज प्रोजेक्टेड एज अ फ्रीक फिनोमिनन, अब अगर इसको एक बार कभी कोई ऐसा असामान्य फिनोमिनन घटनाक्रम बता दे, द इवेंट ओनली एलिसिट्स सोशल मीडिया कमिसरेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, तो इस तरीके की अगर कोई घटना होए तो उससे फिर क्या होता है, केवल एलिसिट यानी कि बाहर निकलने वाला मीडिया, सोशल मीडिया कमिसरेशन मतलब कि सहानुभूति ही दिखाई देती है पब्लिक अथॉरिटीज की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड डीप सैडनेस। कैसे शब्द इस्तेमाल करके कि हम प्रार्थना करते हैं, हमें घोर दुख हो रहा है, एंड अ प्री डिफाइंड टोकन सम एज डिसबर्समेंट, और बोल रहे हैं कि एक प्री डिफाइंड पहले से ही सोचा समझा गया टोकन सम यानी कि प्रतीकात्मक राशि जो है वो यहाँ पे दी जाती है लोगों को। The recent past shows
that these are anything but outliers. तो recent past में ये देखा गया है कि इस तरीके की घटनाएं सिर्फ एक outliers यानी कि अपवाद है. Climate change has increased the probability of extreme rainfall events and therefore the numerous infrastructure projects. बोल रहे हैं अब क्लाइमेट चेंज ने इस बात की संभावना कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होंगे वो बढ़ा दी है. और जब साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं यहाँ पे हिल्स में एंड रिजल्टिंग डेब्रीज, तो उससे क्या होएगा, डेब्रीज वगैरह निकलेंगी एज लेटेंट एक्सप्लोजिव्स दैट आर ट्रिगर्ड फ्रॉम सच रेनफॉल. वो एक लेटेंट यानी कि हिडन एक्सप्लोजिव की तरह काम करते हैं कि जो कि ऐसी भारी बारिश होने पर ट्रिगर हो जाते हैं. Following relief operations, the state government must, as soon as conditions are conducive, बोल रहे हैं अब रिलीफ ऑपरेशन के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए जैसे ही स्थिति जो है कंड्यूसिव यानी कि सामान्य हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, तो review debris and silt accumulation at critical points in the state to buffer the inevitable damage from climate change. बोल रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जो भी मलबा मिट्टी वगैरह या फिर कुछ डेब्रीज वगैरह जो है कहीं कहीं पे इकट्ठी हुई हैं क्रिटिकल यानी कि महत्वपूर्ण जो शहर के हिस्से हैं वहां पे, तो उनको क्या करना चाहिए, बफर करना, उनको जांच करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ताकि इस तरीके की इनएविटेबल अनअवॉइडेबल डैमेज जो है क्लाइमेट चेंज का उससे हम थोड़ा सा रक्षा कर सके, बफर कर सके. ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना उत्तरकाशी में हुई है और सभी पूरे देश की सहानुभूति और प्रार्थना उनके साथ में है. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The beauty and tourism potential of the Himalayas. इनकरेक्ट है, हिमालयस में टूरिज्म का और उसकी खूबसूरती है, अगर तो उसको बनाए रखना है ना, उसको खराब नहीं करना. लेकिन यहाँ पे वो खराब होने की वजह से क्या तबाही मची है उसके बारे में बात करेगी. The need for better disaster preparedness in Himalayan regions due to climate change. बिल्कुल करेक्ट है, यही इस पैसेज की मेन थीम है कि हमें और तैयारी करनी पड़ेगी. जैसे कि IMD के वहां पे इक्विपमेंट्स ही सफिशिएंट नहीं है इतने हाई एल्टीट्यूड पर, तो तबाही आएगी तो केवल लो एल्टीट्यूड पे थोड़ी आएगी, हाई एल्टीट्यूड पे भी आएगी, तो ये चीज अपर्याप्त है. What can be reasonably inferred about the authorities' response to natural disasters in Uttarakhand from the passage. पैसेज से क्या कहा जा सकता है कि अथॉरिटीज का इन नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्स रहता है. तो वो क्लाउड बर्स्ट बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बच जाते हैं कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो भाई भगवान का प्रकोप है ना. The authorities rely on precise meteorological data to define disasters accurately and prevent misinformation. Incorrect है, वो ऐसे किसी डेटा के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं. The term cloud burst is often used by state authorities to deflect responsibility and present the event as unavoidable. बिल्कुल करेक्ट है, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए वो क्लाउड बर्स्ट का हवाला ले लेते हैं कि भाई ये तो बादल फटने की वजह से हुआ. Choose the most appropriate set of words to fill in the blank. The increasing number of disasters in the Himalayas is not merely accidental but a result of dash planning. तो खराब प्लानिंग की बात की जा रही है. dash infrastructure development and a disregard for ecological sensitivity. और वही खराब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है. ठीक है, फर्स्ट है डेलिबरेट, मतलब सोच समझ के, तो सोच समझ के प्लानिंग की होती तो इस तरीके की तबाही नहीं होती ना. सो इनकरेक्ट है. अनइन्फॉर्म्ड, बिना इंफॉर्मेशन के वहां पे प्लानिंग की जा रही है, तो प्लानिंग है तो इन्फॉर्म्ड ही होएगी, सरकार ही करेगी. इनकरेक्ट है. हैप्पैजार्ड मतलब बेढंगा तरीका सा उठल पुठल कुछ भी आपने प्लानिंग कर दी है ना. और अनरिस्ट्रेन्ड मतलब कि बेरोक टोक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एलिसिट का मोस्ट सुटेबल सिनोनिम बताना है. ठीक है, the event only elicits social media commiseration from public authorities. तो elicit का मीनिंग क्या होता है, बढ़ावा देना, उकसाना. फर्स्ट है प्रोवोक, ऑप्शन ए करेक्ट है. कंसील छुपाना, डिसमिस मना कर देना, फैब्रिकेट मतलब कि कुछ मन घड़ंत रचना है ना, जाली बनाना. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Why do authors of the passage argue that calling the disaster a cloudburst may be misleading or inadequate? बोल रहे हैं ऑथर ने ये चीज क्यों कहा कि आप इस डिजास्टर को अगर क्लाउडबर्स्ट बोल देते हैं
तो ये काफी मिसलीडिंग है और इनएडिक्वेट है, यानी कि भ्रमित करने वाला है और अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि फिर इससे आप क्या करेंगे, आप उन चीजों की रिसर्च नहीं करेंगे कि क्या कारण हुआ कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। ठीक है, वो आप जांचने की कोशिश नहीं करेंगे, आप डेबरीज वगैरह जांचेंगे नहीं, आप ये नहीं देखेंगे कि दोबारा ऐसी घटना कहीं होने से क्या हम टाल सकते हैं, बच सकते हैं, क्या हमें पहले पता चल सकता है। नहीं, आपने क्लाउड बर्स्ट बोल के भगवान के ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ। बिकॉज इट हेल्प्स अथॉरिटीज एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉज क्लियरली। Incorrect है, because the IMD does not recognize cloudburst as valid phenomenon. Incorrect है, because it allows officials to escape accountability by terming it a freak event. बिल्कुल correct है, option C is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको पैराजंबल, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस, आरसी रिलेटेड क्वेश्चन और क्लॉज टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।